Good morning, student. I am Baby Sharma, your public head teacher. हम लेसन कर रहे हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय। आज जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं कि संविधान में ऐसी क्या प्रावधान किया गया है कि जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और वो स्वतंत्र है। तो इस टाइप से कुछ किए हुए प्रावधान हैं जिनको रीड करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसने लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक है, आपको भी पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को, और एक लंबे संघर्ष के पश्चात, क्योंकि अंग्रेज़ों का यहाँ पर अधिकार था। ऐसे राष्ट्र में लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए सरकार के अंग कौन से? विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अंगों में व्यापक संतुलन आवश्यक है ताकि यह व्यवस्था सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। यदि किसी शासन प्रणाली की श्रेष्ठता को जांचना हो तो उसका न्याय विभाग इसकी सबसे बढ़िया कसौटी है कि अगर हमने ये देखना है कि शासन प्रणाली श्रेष्ठ है या नहीं, तो न्याय विभाग के द्वारा, क्योंकि न्यायपालिका है जो वो न्याय विभाग से रिलेटेड है। यदि देश में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी यानी कि उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, निष्पक्ष होगी कि वो बिल्कुल बढ़िया ठीक ढंग से फैसला करती है, ये नहीं है कि किसी के दबाव में आकर विपक्ष में फैसला कर रही हो, तो वहाँ एक अच्छी शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए संविधान की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। परंतु सवाल यह है कि वे कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन सी उपाय हैं कि जिससे भारतीय न्यायिक व्यवस्था को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। तो फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं। फर्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति, कि भारतीय संविधान की जो धारा 124 है जिसके अनुसार देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति का अधिकार, सी धारा है। आप ये अनुच्छेद जरूर याद करें क्योंकि जो अनुच्छेद 124 है उसके अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय रिलेटेड है। तो उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, परंतु राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता, अपितु इसके लिए उसे कुछ नियमों एवं कानूनों की पालना करनी होती है। यानी कि राष्ट्रपति देखो इनकी नियुक्ति करता है। हमें पता है जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति करता है। बट राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, उसके लिए भी कुछ नियम और कानून बने होते हैं जिनकी पालना करना उसके लिए अनिवार्य है। वह उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों सहित बने कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। यानी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं 4, उनकी कॉलेजियम कह लीजिए एक बैठक, एक संघ वगैरह बनाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अगर वो चारों सहमत हो जाते हैं उस व्यक्ति से, तो तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश घोषित करता है, नियुक्त करता है। कॉलेजियम में भी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जैसे वरिष्ठता के सिद्धांत यानी कि उस न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वो इनको नियुक्त करते हैं। तो वरिष्ठता के आधार पर इस प्रकार भारत में न्यायाधीश कार्यपालिका, विधानपालिका तथा जनता के प्रभाव से मुक्त होते हैं, जिससे उन्हें निष्पक्ष रखने में सहायता मिलती है। सेकंड पॉइंट है न्यायाधीशों के लिए उच्च कोटि की योग्यताएं,
कि भारत में न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, यानी कि जैसे कोई भी जॉब आपको पानी है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होती है कुछ ना कुछ, तो इसी तरह से न्यायाधीशों के लिए भी क्वालिफ़िकेशन होती है, उनकी योग्यताएं होती हैं, वे उच्च कोटि की होनी चाहिए तथा उन पर खरा उतरने वाले व्यक्ति ही न्यायाधीश हो सकता है। सरकार या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता, अर्थात वह केवल उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त करता है जिसके पास निर्धारित योग्यताएं होती हैं। अतः योग्य न्यायाधीश अपनी योग्यता के कारण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर निर्णय करता है। ठीक है। थर्ड है लंबा कार्यकाल, कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जो कि अत्यधिक लंबा है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 65 वर्ष की आयु होती है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62। ये बातें पहले भी आ चुकी हैं, पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर वही क्वेश्चन हैं, रिपीट होते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो मैं यहाँ हर एक क्वेश्चन को आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश की एज है वो 65 है और उच्च न्यायालय की 62। वर्तमान में न्यायिक आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल भी 65 वर्ष किए जाने का विचार किया जा रहा है। अतः लंबा कार्यकाल रखकर उन्हें स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। फोर्थ है वेतन तथा भत्ते, कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते इतने अधिक रखे गए हैं ताकि वे भ्रष्टाचार से दूर रहकर अपने दायित्वों का वहन भली भांति कर सकें। उनके ना वेतन भत्ते इतने दे दिए गए हैं कि वो लालच में ना आए कि नहीं मेरी तो सैलरी थोड़ी है, मैं और कमाने के चक्कर में रिश्वत ले लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी सैलरी पहले ही बहुत ज़्यादा है ताकि ये भ्रष्टाचार से दूर रह सकें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 था, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 प्रति माह वेतन मिलता है तथा इसके साथ साथ अनेकों भत्ते व आवास की सुविधा भी प्रदान की जाती है। केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उनके कार्यकाल में उनके वेतन तथा भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती तथा उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो कहाँ से दिया जाता है उनका वेतन? भारत की पूछ लिया जाता है आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि उनका वेतन या भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पद की सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी, यानी कि जब उनको हटाया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया है वो? महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि किसी भी न्यायाधीश को साधारण परिस्थितियों में आम कर्मचारी की भांति अचानक से नहीं हटाया जा सकता। तो हटाने की क्या प्रक्रिया है वो देखो। इन्हें केवल संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। तो संसद के जो 2 सदन हैं उनमें बहुमत पारित होना चाहिए, तब जाकर न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। और वह भी तब जब उन पर कदाचार व असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए कि इसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, यह असमर्थ है इस चीज़ को करने में। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है संसद के दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के पास प्रॉपर बहुमत से भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति इसको पद से हटा सकता है। इस प्रकार इन्हें पद की सुरक्षा प्रदान करके न्यायपालिका की नींव सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है। 6 है अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर रोक। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखने के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण के बाद
देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। वे केवल किसी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य ही बन सकते हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में व किसी अन्य उच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकते हैं। तो उन पर यह लगाई गई पाबंदी उन्हें स्वतंत्र व निष्पक्ष रहने के लिए मजबूर करती है। लास्ट पॉइंट है हमारा कुछ विशेष छूट या विशेषाधिकार, कि उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो स्पेशल हैं औरों से, और कुछ विशेष छूट उनको दी गई है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को कुछ विशेष अधिकार या छूट भी प्रदान की गई है। जैसे उनके निर्णयों के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, यानी कि कोई मुकदमा चल रहा है और उन्होंने जो निर्णय दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय में, तो उनके उस निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते, हम निंदा नहीं कर सकते, और न ही संसद उनके निर्णयों पर किसी प्रकार का विचार विमर्श कर सकती है। तो भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए उपयुक्त जो भी उपाय भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में किए गए हैं वे बेहद गंभीर और सराहनीय हैं, जिन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारत की न्यायपालिका की निष्पक्षता का ही प्रमाण है कि आज तक देश में गलत कार्य करने पर प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक समान रूप से दंडित होते आए हैं। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के कारण उच्च मापदंड आदेश स्थापित हुए, जिनसे भारतीय न्यायपालिका पर जनता का अगाध विश्वास कायम हुआ। तो हमने पढ़ा कि न्यायपालिका किस प्रकार से भारत के अंदर स्वतंत्र है और वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर रही है। तो संविधान में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई कि जिससे न्यायपालिका पर किसी का कोई दबाव न हो, वो निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। उसके लिए इनको वेतन भत्ते भी उचित दिए गए हैं जिससे भ्रष्टाचार न कर पाएँ। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे।